अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं स्टडी खान और आप देख रहे हो बीटर स्टोरी। दोस्तों यहां पर देखो, अवॉइड एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल रिलेटेड आइटम्स टू रशिया। यूएस ने इंडिया को वार्निंग जारी कर दिया और वार्निंग इसलिए नहीं जारी करी कि आप कोई भी मिसाइल जो है वो रशिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उसने कहा मिसाइल रिलेटेड जो भी चीज़ है जिससे भी कोई ख़तरनाक चीज़ बन सकती है आप रशिया को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है और वो इसलिए क्यों कहा है, किस लिए कहा है और उसके पीछे उसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे चल करके बताता हूँ। रशिया क्यों नहीं चाहता कि इंडिया उसको मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट ना करे। तो यहाँ पर आप देखो तो यूएस अलर्ट्स इंडियन कंपनीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस टेक टू रशिया। इंडिया ने जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं जो कि मिसाइल रिलेटेड जो भी आइटम्स बनाती हैं, मिसाइल बनाती हैं, उन सब को ये वार्निंग जारी करी है कि आप आज से रशिया को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करोगे और अगर तुम करोगे तो हम आपके साथ SI2 वाला काम करेंगे। SI2 क्या है? SI2 बेंगलुरु के अंदर एक माइक्रो सिस्टम कंपनी है बेंगलुरु के अंदर जो कि इस मिसाइल रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाती है। उसने लास्ट ईयर नवंबर के अंदर कुछ सप्लाई करा था रशिया को टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यूएस ने अभी उस पर जो है वो कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं, कुछ पाबंदियां लगा दी हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये सारा उसने कहा है इंडियंस की इस कंपनी को। तो अभी के टाइम पर इंडिया की बाकी कंपनी को भी अलर्ट करा है कि अभी के टाइम पर आप कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करोगे। अगर आप देखो तो इंडिया का जो भी रशिया के साथ ट्रेडिंग होती है वो इस रास्ते से होती है। इंडिया के यहाँ से जो ईस्ट कोस्ट लाइन है, यहाँ से सारे जो शिप्स हैं यहाँ से रवाना होते हैं और उसके बाद यहाँ से मलेशिया के इस आप कह सकते हैं कि यहाँ से गुजरते हुए उसके बाद सिंगापुर के नीचे से गुजरते हुए और आगे से एसन चाइना की तरफ से साथ से गुजरते हुए आगे रशिया तक जाते हैं। तो यहाँ पर रशिया को उसने क्यों पाबंदी लगाई है? देखो, क्योंकि जो यूएस है वो ये नहीं चाहता कि कोई भी इंडिया खतरनाक चीज़ रशिया को दे और रशिया जो उसको यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल करे। और जो यूएस है वो टोटल यूक्रेन के साथ है, तो रशिया तो इसलिए नहीं चाहता। और दूसरा यूएस का इसके पीछे ये हाथ है कि यहाँ पर अभी के टाइम पर इंडिया और रशिया के बीच में एक पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का मीटिंग हुई थी जो कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में हुई थी कि हम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जो कि इंटरनेशनल होगा उसको इंट्रोड्यूस करें ताकि ट्रेडिंग में जो है वो आसानी हो। तो यूएस को पता चला तो उसने ये पाबंदियाँ लगा दी। जब ये पाबंदियाँ लगेंगी तो इनके आपस में थोड़े से ताल्लुकात ख़राब होंगे, तो यूएस को फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो पेमेंट सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इंडिया और रशिया का फ़ायदा होना था, ट्रेडिंग में आसानी होनी थी। तो इसलिए यूएस नहीं चाहता कि ये वाला काम हो, तो इसके लिए ये सैंक्शंस लगा दिए हैं, इंडिया पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं कि आज से कोई भी चीज़ आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे रशिया को। अगर तुम करोगे तो हम SI2 की तरह बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उन पर सैंक्शंस लगा देंगे और इंडिया पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। अब यहाँ पर रशिया जो यूएस है वो बहुत ही क्लेवर खेल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी के साथ, होशियारी के साथ खेल रहा है और वो अपना काम भी करवाना चाहता है। और यहाँ पर ये सारा करके क्योंकि उसका एक मकसद ये है कि इनको फ़ायदा ना, और दूसरा ये कि वो यूक्रेन पर इस्तेमाल करेगा। उम्मीद है आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।